हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, मानचित्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, मानचित्र जो होती है ना, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, ठीक है। एक चित्र होता है और उस चित्र से जो है हम लोग किसी भी जगह को दिखा सकते हैं। और ये जो मानचित्र होता है ना, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि अगर हम लोग भौतिक मानचित्र को पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भाई भौतिक मानचित्र में क्या क्या आता है। तो जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी आ गया, महासागर हो गया। अगर इसको हम लोग जिस मानचित्र से दिखा रहे हैं तो ये जो है भौतिक मानचित्र कहते हैं या ऊंचावच मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिक मानचित्र में हम लोग किस चीज़ को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। फिर अगर राजनीतिक मानचित्र के बारे में बोले तो राजनीतिक मानचित्र में क्या हो गया, मान लीजिए किसी नगर है, शहर है, गांव है, विश्व है, यानी देश के जो भी विभिन्न जगह है उनकी सीमाओं का, जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर हम सीमा दिखाना चाहें तो इसके लिए हम लोग राजनीतिक मानचित्र का सहारा लेंगे, ठीक है। तो ये था राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में किसको दर्शाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं बहुत कम होता है। वन तथा उद्योग के बारे में हम लोग दिखाना चाहे कि कहाँ वन है, कहाँ उद्योग किया जा रहा है, तो इसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मानचित्र को दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है जिसे घटक कहते हैं। पूछा जाए कि मानचित्र के 3 घटक क्या होता है, तो दूरी होता है, दिशा होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। अब दूरी तो समझ सकते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपका स्कूल है और आपके स्कूल से लेकर आपके घर तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बोल रहे हैं पैमाने। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है और बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है। तो देखिए, जब बड़ी क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर हम लोग दिखाते हैं तो इसके लिए हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल 500 किलोमीटर का दर्शाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और जब किसी छोटे क्षेत्रफल वाला भाग जैसे गाँव या शहर को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को हम लोग 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मानचित्र होता है इसको हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है। तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र वो होता है, ये जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। जब हम बड़े क्षेत्रफल को दर्शाएंगे तो उसके लिए हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर को हम लोग 500 किलोमीटर में दिखाएंगे, ठीक है ना, और किलोमीटर में दिखाएंगे। और जब हम लोग छोटे क्षेत्र को दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे 500 मीटर की दूरी को हम लोग 5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। तो ये था छोटा पैमाना और बड़े पैमाना। अब चिन्ह तो आपको पता है ना, प्रतीक जिसको कहते हैं, जैसे कि मैदान को दिखाना है इस तरीके से, पेड़ पौधे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कुआं को इस तरीके से दिखाते हैं, विद्यालय ऐसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये दिशा क्या हो गया, तो दिशा उत्तर पूर्व पश्चिम इस तरीके से हम लोग लिख के दिखा सकते हैं ना। दिशा उत्तर पूर्व अगर हम लोग लिखे तो उत्तर पूर्व मतलब क्या हो गया, ये जो जगह है आपका उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर पश्चिम तो ये वाला जो डायरेक्शन हो गया उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम। तो अगर इस डायरेक्शन को दिखाएंगे तो उत्तर पश्चिम हो गया, इस डायरेक्शन को उत्तर पूर्व। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रतीक। प्रतीक तो अभी हम बताए थे ना, इससे पहले जो बताए थे, जैसे कुआं को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको तो पता है कि घास क्या होता है, देखिए बस्ती को ऐसे दिखाते हैं, कब्रिस्तान को ऐसे दिखाते हैं। ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन है, और ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है, ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, देखिए ये नहर है, ये पुल है, ठीक है। और सीमा को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय होता है, और ये जो है सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय होता है, ये आपका राज्य का होता है, और ये आपका जिला होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को देख लीजिएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय को 2 लाइन से दिखाते हैं और राज्य को 3 लाइन से दिखाते हैं। जो पक्की सड़कें होती है उसको, जो कच्ची सड़कें होती है इसको, जो बड़ी लाइन होती है उसको, जो मोटी लाइन होती है मीटर लाइन होती है उसको, जो रेलवे लाइन होती है इसको, रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो ये चीन जो है यहाँ इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें
देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो ये है आपका कि विभिन्न रंगों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है भाई ये बता दो नीले रंग का इस्तेमाल किसको, तो नीले रंग का तो हम लोग जलाशय के लिए करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्वत को किस रंग से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो भाई भूरा रंग से जो है हम पर्वत को दिखाते हैं, और पीला रंग से पठार को दिखाते हैं, और हरा रंग से मैदान को दिखाते हैं। तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप पढ़िएगा नहीं तो यही चीज़ जो है एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिए थे तो हम भी पढ़े नहीं थे, तो ये तो हमको पता था कि हम लोग जलाशय को नीला रंग से दिखाते हैं, ठीक है। पीला रंग पठार ये नहीं पता था, और भूरा रंग पर्वत, ठीक है, भूरा रंग जो रहता है ये पर्वत को दिखाता है, हरा रंग तो मैदान को दिखाता है, ये पता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बस एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अब रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होता है, एक आरेखन होता है। और हम आपको बता दें कि जो हमारा ज्योग्राफी होता है ना, और जो सिविक्स होता है ना, यहाँ से एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो यहाँ का अधिकतर क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्योंकि हमें जो फंसाता वो हिस्ट्री होता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें याद रहता नहीं है ज़्यादा, इसलिए, ठीक है। रेखा चित्र क्या होता है, तो ये एक आरेखन होता है जो कि पैमाने पर आधारित ना होकर हम लोग याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे कि अगर बोल रहा कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप अपने मित्र का घर जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं, यानी खुद से लिख के दिखाओगे, इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर ऐसे जाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को हम लोग रेखाचित मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाचित मानचित्र कहते हैं। फिर खाका क्या होता है, जब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखाचित्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। क्या होता है, जब किसी भी छोटे क्षेत्र को अगर हम लोग बड़े पैमाने पर दिखाते हैं, लिख के दिखाते हैं, खींच के दिखाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो ये था आज का क्लास। तो हम लोग बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ से बता दें कि भौतिक मानचित्र से क्वेश्चन आता है, राजनीतिक मानचित्र से आता है, थीमेटिक से आता है, कलर से आता है, दूरी से प्रतीक से आता है, ठीक है, प्रतीक से आता है, किसको किस चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 5-6 सवाल क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा बनता है। तो हम फिर मिलते हैं, छोटे पैमाने बड़े पैमाने ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हम स्पीड में थे, अगर स्पीड है तो फिर बताइएगा, हम नेक्स्ट टाइम से स्लो करेंगे। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।